हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माता जी पिताजी सबको बताया थे, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूँ खुद के ब्याह में कैसे जाऊँ। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जोड़ी तो हमारे प्रिया प्रियतम की ही अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा से बच के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन भैया 2.5-3 किलो मेकअप लगा रहा है, बढ़िया ठीक है, मंच पर वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते, सब होता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिया प्रियतम ही है, उनका ब्याह बोला, उनका वो। और सब कहता तो हूँ मैं, कभी ना कभी हमारा ब्याह होगा तो ये सब होगा। पर मन में एक भावना आती नहीं, मुझे ज्यादा रुचिकर लगता। और यहाँ पे भी नहीं, किसी के पारिवारिक उत्सवों में मेरे को रुचि नहीं आती। करके इशारों बुलाए गई रे, 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 बरसाने की छोरी। आज सुबह से कुछ खा नहीं पाए महाराज जी को। कड़ी बन गई तो कड़ी खा ले पाएंगे। हमारा प्यार है 5 दिसंबर। अब 2 महीना बाद। अच्छा फिर हाँ जाना है तो। आप लोग कर लो इनको। अगले वर्ष। अगली बार ये तो काम नहीं करा। नहीं अभी कह रहे हैं मुझसे। ये ला रहा हूँ भैया। नाम है शिप्रा।
शिप्रा के बारे में बताएं। इससे पहले इसी बीच इंद्रेश उपाध्याय की घुड़चढ़ी की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर में इंद्रेश पारंपरिक शेरवानी में फूलों की माला पहने सजे धजे घोड़े पर शाही अंदाज में बैठे दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर ढोल नगाड़े, रंग बिरंगे साफे, बारातियों का उत्साह, पूरा माहौल एक शाही बारात जैसा दिख रहा है। अब बात इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी कौन है। जैसे ही शादी का कार्ड वायरल हुआ, उसमें दुल्हन का नाम साफ दिखाई दिया, शिप्रा, जो हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली बताई गई है। कार्ड में ये लिखा है कि शिप्रा के पिता पंडित हरेंद्र शर्मा हरियाणा में पूर्व डीएसपी रह चुके हैं। उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। जैसे ही कार्ड सामने आया, बस फिर क्या था, इंटरनेट पर शिप्रा का नाम बिजली की गति से ट्रेंड करने लगा। इसी कारण लोग लगातार अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या वही शिप्रा है जो इंद्रेश उपाध्याय के जीवन में दुल्हन के रूप में सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। यही वजह है कि लोग मान रहे हैं कि ये रिश्ता परिवार की आपसी जान पहचान, परंपरा और भक्ति के सूत्रों से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक न ही लड़की के परिवार की ओर और न ही इंद्रेश उपाध्याय के परिजन ने इस बारे में कोई पुष्टि की है। अब सबकी निगाहें 5 दिसंबर पर है, जब जयपुर के ताज आमेर होटल में देश भर के साधु संत, भक्त और मेहमान एक दिव्य विवाह के साक्षी बनेंगे। भागवत कथा के दौरान जयपुर के प्रति अपने विशेष लगाव का कई बार जिक्र कर चुके इंद्रेश उपाध्याय जयपुर को छोटा वृंदावन भी कहते हैं। शादी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक कुंडली गोस्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और बॉलीवुड सिंगर बी प्राक समेत कई प्रसिद्ध हस्तियों को आमंत्रित किया गया है।